जी आज मैं आपके लिए खजूर तिल और अलसी के साथ बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी लेके आया हूँ। ये खजूर तिल और अलसी नहीं बल्कि खून की बोतलें हैं। सिर्फ 7 दिन में मेरे तरीके से आप ये रेसिपी बना के इस्तेमाल करें, खून की कमी पूरी होगी। बल्कि जिन लोगों के मसाने कमज़ोर हैं, घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, उनकी शिकायत ये आज दूर होने वाली है। और वो बच्चे और बुजुर्ग जो सर्दी में बहुत परेशान हो जाते हैं और सर्दी में रात को बिस्तर अपना गीला कर देते हैं, उनके लिए आज की रेसिपी किसी तोहफे से कम नहीं है। बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा और साथ साथ में आपको इसकी कीमतें भी बताऊंगा। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये सबसे अहम है। अपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने 125 ग्राम आध पाव तिल लिए हैं। ब्लैक कलर के तिल भी होते हैं, ऑफ वाइट भी होते हैं और वाइट भी होते हैं। मैंने ये ऑफ वाइट कलर के ये तिल लिए हैं और मैंने मलमल के कपड़े को गीला किया। गीला करने के बाद ये सब तिलों को इसके ऊपर फैला दिया और मलमल के कपड़े को हल्का सा ऊपर मैंने मसल दिया ताकि इसके ऊपर अगर डस्ट वगैरह मट्टी होगी तो वो उस कपड़े के ऊपर लग जाएगी। आपने इसे धोना नहीं है, धोने से इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है और ये बेहतरीन हमारे पास ये साफ़ सुथरे तिल हमें मिल चुके हैं। इसी तरह मैंने 125 ग्राम ये अलसी ली है, लेकिन इसे भी मैंने मलमल के कपड़े में अच्छे तरीके से फैला दिया था और इसे 1 से 2 मरतबा इसे अच्छे तरीके से मल के इसे साफ़ कर लिया है ताकि अगर इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत अगर मट्टी होगी तो वो मलमल के कपड़े के ऊपर लग जाएगी। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे भी साफ़ कर लिया है और ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आँच को मैंने बहुत हल्का रखा है। सबसे पहले ये हमारे तिल हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे मैं हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा ताकि इसके अंदर अगर कोई नमी रह जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आप ये अलसी और तिल का इस्तेमाल लाजमी करें। और तिल में अल्लाह पाक ने बहुत ही ग़िज़ाइयत रखी है और बिलखुसूस वो बुज़ुर्ग और बच्चे जो रात को अपना बिस्तर गीला कर देते हैं तो उनके लिए ये तिल नायाब तोहफ़ा है। और ये तिल मसाने की कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और ये घुटनों के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने तिलों को 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर ली है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और ये हमारी अलसी है, ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे भी मैं 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगा ताकि इसके अंदर भी जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अलसी का भी आप इस्तेमाल करें, अलसी में भी अल्लाह पाक ने बहुत ही ताकत और शिफा रखी है। और वो मेरी बहनें और बेटियां जो हार्मोन्स की खराबी की शिकायत करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें। बल्कि ये ख़वातीन और मर्दों के पोशीदा अमराज के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। अलसी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मर्दाना जनाना कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिस्म से कैंसर से असरात से बचाती है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नज़र के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर ली है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा और इसे भी उसी प्लेट में डाल दूंगा जिसमें हमने तिल को ड्राई रोस्ट किया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया। अब मैंने 11 ये बादाम लिए, ये डाल दूंगा और इसे 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। जब बादामों को ड्राई रोस्ट करते हैं तो इसकी अफादियत डबल हो जाती है और ये दिल के लिए, आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और बल्कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं वो बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें क्योंकि उनके लिए नायाब तोहफ़ा है। बादामों को 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर ली है। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसे भी निकाल लेता हूँ। बाउल ले लिया है, इसमें ये अलसी और तिल है, डाल दूंगा जी। अलसी और तिल डाल दिए मैंने जी। मैं तिल और अलसी को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इस जार में मैं आधे तिल और अलसी है ये मैं इसमें डाल लूंगा। आधे तिल और अलसी मैंने डाल ली है। अब इसे मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसे दरदरा सा ग्राइंड करूंगा। जार में डाल के इसे दरदरा सा सफूफ बना लिया है और बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ अपने जार को ताकि जब आप ये रेसिपी आप बनाएं आपकी रेसिपी इसी तरह बने और इसी तरह का हमें ये दरदरा सा सफूफ चाहिए था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसे मैं उसी अलसी और तिल में मिक्स कर दूंगा जो साबुत हमने ग्राइंड नहीं किए। ये हमारे ग्राइंड किए हुए तिल और अलसी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा और ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया
और मैं इसे एक तरफ रखूँगा। मैंने 125 ग्राम खजूरें ली हैं, तो आपने खजूरों का इस्तेमाल करना है। खजूर मैंने नरम ली है, आपने सख्त खजूर नहीं लेनी, नरम खजूर लेनी है। और इसे मैंने 1 से 2 पानी धो लिया था, धो के इसे मैंने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। आपने भी खुश्क कर लेना है। और इसके अंदर जो इसकी गुठली थी वो मैंने निकाल ली है, निकाल के इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। ये खजूरें सिर्फ 50 रुपए की आई हैं, बादाम 40 के आए हैं, तिल 50 के हैं और अलसी 50 की हैं। बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको ताकतवर रेसिपी दे रहा हूँ। और इसे बनाने का क्या तरीका होगा, इसे खाने का क्या तरीका होगा, आपने आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ताकि मुकम्मल वीडियो देख के आप बनाएं तो आपका फ़ायदा भी हो और ये रेसिपी इसी तरह बने जैसे मैं बना रहा हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आँच को मैंने बहुत हल्का रखा है। अब मैंने ये देसी घी लिया है, आपने कोशिश करना है कि देसी घी का इस्तेमाल कर लें। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून ये मैं देसी घी डालूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें, देसी घी में इसकी हिफाजत डबल हो जाएगी। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये हमारी खजूरें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। खजूरें डालने के बाद इसे हल्की आंच में मैं 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये हमारी ये खजूरें सॉफ्ट नरम हो जाएंगी। और जैसे ये खजूरें नरम होंगी ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। फिर मैं आपको चेक भी करवाऊंगा कि वो किस तरह का पेस्ट होगा। खजूरों को मुझे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये खजूरें हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी हैं और एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। अब ये हमारे जो बादाम थे जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया था, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। ये बादामों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। इसमें मैंने बादामों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये अलसी और तिल है, ये मैं इसमें डाल दूंगा और इन्हें मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं देसी घी और डालूंगा। इसे हल्की आंच पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। हमने अब इसे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया था। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन इसकी भुनाई हो चुकी है। और मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ठंडा करूँगा। और ठंडा करने के बाद इसे मैं एक अलग प्लेट में डाल लूँगा। एक परात ले ली है और ये हमारी बेहतरीन ताकतवर जो बर्फ़ी है जो मैं इसमें डाल दूँगा ताकि ये ठंडी हो जाए और इसका जो कुकिंग का अमल है ये रुक जाए। थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसे मैंने थोड़ी सी इसकी गुंदाई करनी है। वैसे तो अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है क्योंकि हमने खजूर का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक मरतबा हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। इसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे और लड्डू कितना बड़ा रखना है और खाना कैसे है ये सबसे अहम है। के लिए इसे खुला छोड़ दिया था। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। आपने हाथों को धो लेना है या हाथ के ऊपर आपने ग्लव चढ़ा लेने। एक मरतबा इसे हाथ की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है क्योंकि इसमें हमने खजूरें डाली हैं और तमाम चीज़ें जो एक जान हो जाएं। तो आपने इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। कि मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है और तमाम चीज़ें जो एक जान हो चुकी हैं। अब इसे खाने का क्या तरीका है, आपने खाने का चम्मच ले लेना है। ये खाने का चम्मच है, 1 टेबल स्पून आपने ये उठाना है और ये हाथ की मदद से आपने इसे गोल कर लेना है। हमारा बेहतरीन ये 1 टेबल स्पून ये लड्डू बन चुका है। मैं आपको प्लेट में डाल के आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब ये तमाम लड्डू बना के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। इसे खाने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने तिल और अलसी का लड्डू बना के प्लेट में रख लिए हैं। इसे खाने का क्या तरीका है, जो मर्द हजरात हैं ये रात को दूध के साथ खा लेंगे और जो ख़वातीन हैं ये आप नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करेंगी। और वो बच्चे और बुज़ुर्ग जो रात को बिस्तर गिला कर देते हैं वो रात को इस्तेमाल करेंगे और बच्चे इसका आधा लड्डू इस्तेमाल करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।